पूरा स्कूल सब कुछ और हिंदी मीडियम से ही रहा? जी सर, मेरा सारा स्कूल हिंदी मीडियम से रहा और मैं मतलब बहुत गधा बच्चा बोलते हैं जैसे मैं उसी टाइप का बच्चा था। हाँ, मतलब पापा घर पे रहे तो उनके सामने किताब खोल ली तो पढ़ लिया, हाँ, पापा चले गए तो क्रिकेट खेलने चला गया। 10th में सर मेरा 70% आया था और मैं मैथ में 1 नंबर से पास हुआ था। मतलब ये यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का, तो मेरा उसमें से 24 नंबर मेरा था मैथ में, मतलब 1 नंबर से पास हुआ था। कर दिए गए पास तुम? हाँ यही बात, मतलब मेरे पापा भी बोलते थे कि तुम बेस्ट टीचर से ट्यूशन पढ़ रहे हो तो 24 नंबर से कैसे पास हुई है। मतलब मैंने उनकी इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, मैंने लैपटॉप में वीडियो डाउनलोड कर ली थी और हर महीने मैं दोबारा वीडियो देखने लगता था। मैंने इतना प्रैक्टिस किया रखा तो मुझे मतलब उंगलियों पे क्वेश्चन रट गए थे, फॉर्मूला कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो फिर मेरा इंग्लिश इतना वीक था कि मैं मतलब मीनिंग के लिए भी लिख के याद करता था कि मतलब मीनिंग सही हो जाए। मेरा मीनिंग अभी भी बहुत मतलब मैं इतना मॉक एनालिसिस करता था कि मैं मतलब मेरा मैथ का भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं कॉपी पे लिख लेती और 5 मॉक उठा के देखता था कि सेम क्वेश्चन कौन सा गलत है, उसकी प्रैक्टिस करता था। सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है या बस मेरा भी आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बोले सो कितने घंटे पढ़ लेते छोटा? सर मतलब 12-14 घंटे तो हो ही जाता था, अगर स्ट्रीम की दे तो 16 घंटे आराम से चला जाता। तो 16 घंटे? अभी यहाँ सर आखिरी में मतलब मैं ये था कि सुबह 5 बजे उठना, सुबह मुझे बुकेब याद करना है। मैं बुकेब डेली 2 घंटे देता ही था कि मेरे पीठ पे जरूर बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, गाँव का है कहाँ जाएगा, यही सब लौट के आ गए तो सब ये भी आ जाएंगे लौट के, ये क्या काट लेंगे। फिर डेली पढ़ाई कीजिए, कुछ नहीं पढ़िए तो कम से कम 10 घंटे नहीं पढ़ पाए तो 3-4 घंटे तो डेली पढ़िए ही। अगर मॉक लगाना है तो मॉक का एनालिसिस अच्छे से कीजिए, ज़्यादा मॉक लगाने से नहीं होता, लेकिन आप अगर उसका एनालिसिस भी करेंगे ना अच्छे से तो आपका सिलेक्शन भी होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। आज हमारे साथ हरिओम है। एसएससी सीजीएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 182 इनकी रही है और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। खास बात यह है कि जो हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हैं 80% बच्चे ऐसे हैं जो गांव देहात से आते हैं, बेसिक पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है। तो ऐसे ही इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेसिक रही, 10th 12th में बहुत 60-70% इनके रहे और गांव से ये बिलोंग करते हैं, ये बुंदेलखंड से आते हैं। और अभी अगर इनका 2022 की बात करें तो बहुत कम नंबर इनके आए थे। सारा कुछ ये बताएंगे अभी आगे। और अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए तो कैसे इनकी ये तैयारी रही, इससे आप बहुत रिलेट करोगे और आप भी अपनी तैयारी को एक मोटिवेशन के साथ, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ा पाओगे, बहुत कुछ सीख पाओगे इनकी जर्नी से। तो हरिओम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इंस्पेक्टर बनने पर और बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर। मेरा नाम हरिओम मॉडले है, मैं ग्राम देवरान, जिला ललितपुर, यूपी से आया हूँ। मेरा इस बार सर इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ है और सर ने जैसे बताया कि 2022 में मेरा मतलब ये था कि मैं बहुत नीचे लेवल से ऊपर आया हूँ। मेरा सीजीएल 2022 में 70 नंबर आया था प्री में सर। प्री में 70 नंबर आया था तो मतलब कोई विश्वास भी नहीं करता है कि मेरा प्री में 70 नंबर आया था। सीजीएल 2023 में मेरा 148 नंबर आया था, जनरल से 2 नंबर कम था। उस टाइम के बाद लगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए मेरा 24 में फिर मेरा प्री में 165 नंबर इसमें था प्री, और फिर मेंस में मेरा 335 नंबर रॉ बना था विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अभी रैंक तो काफी अच्छी बन गई है सर। उस टाइम पे सर मतलब उसमें रैंक मित्रा पे 700 आ रही थी 1,30,000 में। अब फिर क्वेश्चन सही हुए वो 1-2, तो अब मेरी रैंक 182 आई। 182 और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। पोस्ट भी बदली क्या? नहीं, मैंने पहले भी मतलब इनकम टैक्स ही मुझे चाहिए थी सर। मुझे ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स ही है। अच्छा, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ। आपका मतलब घर में कौन कौन है, कैसा बैकग्राउंड है? मेरी एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है मुझसे, उनकी मैरिज हो चुकी है। मैं अकेला हूँ घर में, मम्मी पापा है। मम्मी पापा गाँव में रहते हैं। गांव में मतलब मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी तो पापा ने बोला बहन से, मेरी मैं बहन बोलता हूँ सिस्टर से, तो बहन से बोला तो उन्होंने बोला मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे जीजा जी भी बहुत सपोर्टिव है। मतलब कोई सर 3 साल बहन के यहाँ रहना भी कोई अच्छी मतलब कोई नहीं इतना कर सकता, लेकिन बहुत 3 साल में लगातार वहां रहा। वहां से लाइब्रेरी की, सुबह के लिए नाश्ता, दोपहर में खाना, मतलब मेरी बहन ने भी मेरा बहुत साथ दिया सर। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट रही। वो हमेशा मुझे मतलब प्रोत्साहित करते रहते थे कि पढ़ो, तुम कर सकते हो। तो उन्हीं की या हनुमान जी की कृपा है कि सर आज मैं यहाँ। हाँ, ऐसा ही होता है ना अपने उस एरिया में। तो हमारे यहाँ भी जैसे ग्वालियर से हूँ मैं, तो उधर भी ऐसा ही है। गांव से जैसे कोई अगर कस्बे में तुम्हारी मौसी रह रही, मामा पापा इनके ही पढ़ रहे होते सब, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, बहन के यहाँ, ऐसी तुम्हारी पढ़ाई रही? जी सर, मेरी मतलब बहन के यहाँ से मेरी पढ़ाई चली है।
मैं 3 साल तक बहन के यहाँ से रेगुलर पढ़ा हूँ, मतलब मैं घर साल में 3-4 बार ही गया हूँ। अच्छा। अच्छा, और डेली लाइब्रेरी वही शेड्यूल रहता था, सुबह पढ़ना 2-3 घंटे। हाँ। पर जब तक सभी बच्चे उठते थे तब तक मैं 2-3 घंटे पढ़ लेता था, सुबह 4:30-5 बजे उठ के। अच्छा। फिर 8-9 बजे लाइब्रेरी, हाँ। फिर लाइब्रेरी से 2 बजे खाना खाने आना, हाँ। फिर वही 9-10 बजे तक लाइब्रेरी रहना, फिर रात को सोने के टाइम 12 बजे तक 1-2 घंटे। कितने घंटे पढ़ रहे थे टोटल? इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको इंग्लिश का बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये पिनेकल का इंग्लिश का किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। आप इसमें देख सकते हो 7600 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो टीसीएस ने अब तक पूछे हैं जनवरी 2025 तक, तो आप इस किताब से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। पिनेकल का नया एडिशन आया है 7th एडिशन, तो आप देखिए इसमें अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि आप सभी लोग लगातार देख रहे हो टॉपर्स हमेशा रिकमेंड करता है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में भी कौन सा, पिनेकल का। तो पिनेकल का किताब है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसमें चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करें और इन्हें परचेज करें। सर मतलब 12-14 घंटे तो हो ही जाता था, अगर स्ट्रीम की दे तो 16 घंटे आराम से चला जाता था। वो तो 16 घंटे अभी यहाँ सर आखिरी में मतलब मेरा फाइनल में सीएचएसएल में हुआ नहीं था, 6 नंबर से रह गया था। हाँ। तो फिर मैंने कहा अब तो ये आखिरी है। हाँ। या तो सीपीओ या ये, हाँ। दोनों में से मुझे कोई ना कोई चाहिए। मेरा सीपीओ में भी हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मेरा दोनों में से कोई ना कोई चाहिए, तो मैंने अब स्ट्रीम कर दिया था बिल्कुल 16 घंटे। हाँ। 1.5 महीने आराम से चला था बिल्कुल, कि अब तो चाहिए ही हो कोई। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ना? हाँ, सुबह 5 बजे, अगर 4 या 5 बजे, जैसे अगर जल्दी सो गया 11 बजे तो 4 बजे, अगर 12 बजे सोया तो 5 बजे हो जाता। 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, जैसे रात में नींद आ जाती थी आपको, जैसे रील वगैरह देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो एकदम से रात को सो जाते थे कि आपको भी ऐसा होता था? मतलब दिन भर में इतना पढ़ लेता था कि थक ही जाता था, लेटता था और सो जाता था बिल्कुल बिस्तर पे। और थोड़ी टेंशन भी रहती थी कि यार सुबह उठना है, जल्दी सो जाओ फिर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा अभी स्कूल वगैरह के बारे में बताओ, और कॉलेज में क्या करा आपने? मैंने सर ग्रेजुएशन में बीएससी की है, वहीं से सागर से की है मैंने बीएससी। अच्छा। सागर से। और मेरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ सर, एक वहीं 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। और थोड़ी बुंदेलखंडी भी, मतलब इसलिए हिंदी मीडियम से इसलिए ज्यादा निकलती है मेरी बुंदेलखंडी। यही है बस। उसके बाद ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर दी। चलो, पूरा स्कूल सब कुछ तुम्हारा हिंदी मीडियम से ही रहा? जी सर, मेरा सारा स्कूल हिंदी मीडियम से रहा। और मैं मतलब बहुत गधा बच्चा बोलते हैं जैसे, मैं उसी टाइप का बच्चा था। कि मतलब पापा घर पे रहे तो उनके सामने किताब खोल ली तो पढ़ लिया, पापा चले गए तो क्रिकेट खेलने चला गया, वॉलीबॉल खेलने। डर है तो पढ़ लिया, मतलब पापा के सामने पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। और वो जब मतलब मेरा लाइफ का यही है कि सीजीएल 2022 के बाद मुझे लगा कि अब करना चाहिए। अब घर वाले भी उम्मीद कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, मैं तो मतलब फिर लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। तो सरकारी स्कूल से पढ़े थे कि प्राइवेट? सर मतलब मैं ऐसा है कि एक 5 तक मैं सरकारी में पढ़ा हूँ, फिर वो वही नहीं होते मोहल्लों में विद्या मंदिर टाइप, उनमें पढ़ा हूँ 12 तक। तो स्कूल भी बंक कर देते तो कभी नहीं जा रहे? नहीं, मतलब स्कूल बंक मतलब मैं जाता ही नहीं था, बोल देता था पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में, क्या जाना। तो वहां से फिर मैं कोचिंग बंक की है सर मैंने बहुत सारी। मतलब 11th-12th में तो ये है कि मैं टूर्नामेंट खेलने चला जाता था क्रिकेट के लिए, तो कोचिंग बंक करके चला जाता था। 10th में क्या कितनी परसेंट रही था भाई? 10th में सर मेरा 70% आया था, और मैं मैथ में 1 नंबर से पास हुआ था। मतलब ये है यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का, तो मेरा उसमें से 24 नंबर मेरा था मैथ में, मतलब 1 नंबर से पास हुआ था। कर दिए गए पास तुम? हाँ, यही बात। मतलब मेरे पापा भी बोलते थे कि तुम बेस्ट टीचर से ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो 24 नंबर से कैसे पास हुए? अच्छा, तो नकल वकल चलती थी 10th में 12th? नहीं सर, नकल नहीं सर, यूपी बोर्ड में तो नकल नहीं चलती। अच्छा, तो 12th में कितनी परसेंट बनी? 12th में सर मेरी 64% है। 64%? जी सर। उसमें भी सर पास होते बॉर्डर भी रहे। हाँ सर। अच्छा, फिर ये बताओ सीजीएल के बारे में किसने बताया? इसमें तो इंग्लिश वगैरह बहुत सही आती है, मैथ भी अच्छा पूछा जाता है। मतलब ये था कि मेरे आसपास वाले पड़ोस वाले सब सीजीएल की करते, तो एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सीजीएल का करो। मतलब पापा ने उन्हें बता दिया कि पढ़ने में अच्छा है, थोड़ा सजेशन दे देना, तो उन्होंने फोन में बताया सीजीएल का करना, तो फिर मैंने किया। तो मैंने पहले मतलब बेसिक से किया, फिर मुझे लगा जब मेरा 70 नंबर है कि अब तो अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं मतलब घर पे बता भी नहीं पा रहा था कि मेरे 70 नंबर है। उस टाइम पे कट ऑफ भी शायद 105 के आसपास गई थी सर, वो 22 में। तो मेरा यही था कि घर वालों को भी नहीं बता पाया। फिर मैंने लाइब्रेरी में मतलब राकेश अरब सर से उनका यूट्यूब पे पढ़ा, परसेंटेज उसी से किया, तो 100 वैल्यू मान लगा x की जगह, तो उससे हो गया। और फिर मॉक भी मैंने सर बहुत मॉक लगाए हैं। मेरा सबसे ज्यादा श्रेय यही है कि मैंने मॉक बहुत लगाए हैं, प्री का भी और मेंस का भी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने वो मैथ में एक सर यूट्यूब पे चैनल है धर्म सर,
धर्मसर मैथ। पहले वो किसी कोचिंग के साथ पढ़ाते थे लेकिन अब अलग पढ़ाने लगे हैं। हाँ। तो मतलब वो प्रैक्टिस कराते हैं। और सर आपको ही पता है कि सीजीएल में प्रीवियस ईयर 80-90% तो प्रीवियस ईयर ही का हाँ। खेल है। तो वो प्रीवियस ईयर धर्म सर ने कराया है। तो मतलब मैंने उनकी इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, मैंने लैपटॉप में वीडियो डाउनलोड कर ली थी और हर महीने मैं दोबारा वीडियो देखने लगता था। मैंने इतना प्रैक्टिस किया उनका। तो मुझे मतलब उंगलियों पे क्वेश्चन रट गए थे, फॉर्मूला कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। हाँ। तो फिर मेरा वही हाँ। मैथ का भी उससे अच्छा हो गया था। नहीं, मैं जैसे आपकी स्ट्रेटजी पर आएंगे कि कैसे कैसे आपने पूरा इतना लो स्कोर आता था फिर कैसे हाईएस्ट गए। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके इंग्लिश तो बिल्कुल वीक होगा। सर मेरा इंग्लिश इतना वीक था कि मैं मतलब मीनिंग के लिए भी लिख लिख के याद करता था कि मतलब मीनिंग सही हो जाए। मेरा मीनिंग अभी भी बहुत मतलब अब तो कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं मतलब वो होता नहीं प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन पढ़ता था। हाँ। इस टाइप का मेरा मीनिंग था सर। तो जैसे शुरुआत में नहीं कहा किसी ने, जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि स्कूल में तेरे इतने परसेंट है, मतलब तू तुझसे कहाँ सीजीएल होगा, कहाँ यूपीएससी की तू सोच रहा है, गधा बच्चा है ये वो। तो शुरुआत में ऐसा तुम्हें नहीं बोला गया वहाँ पे आसपास? हाँ सर, बोला गया कि तुम क्या करोगे, तुम तो अकेले हो घर के। तुम्हें मतलब मुझसे ये भी बोला गया तुम्हें क्या पढ़ने की जरूरत है, तुम अकेले हो, राजा ऐस करो, हाँ ऐस करो वो करो। लेकिन मेरी क्या है, मेरी सिस्टर पढ़ना तो पड़ेगा, पापा इतनी मेहनत करते हैं। एक बार सर मेरे साथ ये हुआ था कि पापा मुझे खेत में ले गए। तो खेत में पानी जब डूब रहा था तो पापा ने मेरे कंधे पे 4 पाइप रख दिए कि वो लेके जाओ उस पर। तो सर मैं तो मतलब 2 बार खेत में गिरा। फिर तो पापा बोलने लगे कि देख लो, अगर खेती कर लोगे तो कर लो, नहीं तो पढ़ लो। तो मेरा उस टाइम से हाँ लगा कि पढ़ना चाहिए। वो सबसे आसान काम तो पढ़ना ही है सर। गाँव में ऐसे मम्मी पापा सिखाते कि भाई कर लो खेती, नहीं तो यही करना है ना। मतलब फिर मुझे जिया जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो फिर वहां से मुझे ये लगा कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में भी मतलब अभी 2023 से मुझे मेरे एक दोस्त है राहुल भैया, उनका मुझे मतलब बहुत सपोर्ट मिला। मतलब मेरा ये बोलिए कि सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरा थोड़ा मतलब मैथ उस टाइम पे मैंने ठीक कर लिया था, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो उन्होंने मुझे इंग्लिश गाइड किया थोड़ा बहुत। मतलब उन्होंने मुझे अगर 50% बताया तो 5% मैंने उन्हें बता पाया। अच्छा, अब जैसे शुरुआती बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन आपकी चालू हो गई, लाइब्रेरी आप जाना शुरू कर दिए, उस टाइम के बारे में बताओ कि जैसे होता है ना शुरुआत में आप कोई बता दिया कि इनसे पढ़ लो, फिर आपको उनसे समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपने दूसरे टीचर पे स्विच करा, आपका एक वो बेस कैसे बना कि आप मतलब एक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी होगी ना आपकी गाड़ी ने, तो फिर जब स्पीड में आई तो कैसे आई, उसके बारे में बताओ। कौन से टीचर से पढ़े, कैसे कैसे सारी तैयारी शुरू? मैंने मतलब राकेश यादव से अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर पढ़ा था तो मुझे लगा कि हाँ इसमें ठीक है। फिर मुझे उसमें भी मतलब कुछ चैप्टर मुझे उनके भी थोड़े अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैं दूसरे पे स्विच किया, भूतेश सर पे जैसे उन पे गया तो उनका कुछ देखा मैंने। फिर मैंने यही सोचा कि पहले प्रैक्टिस करूं, प्रैक्टिस में जो कमी आएगी उनका वीडियो देख लेंगे। तो मेरा यही रहा कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता रहा, वहां से मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। अब मैं डेली प्रैक्टिस करता था, मतलब डेली मुझे 4 सेट लगाने ही है मैथ के, प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन डेली लगाने ही है। तो मैं ये देख रहा था मेरा बन क्या नहीं रहा है। 4 मतलब 100 क्वेश्चन में पता चल जाता है कि आपका। तो मैं एक वीक का अपना पूरा एनालिसिस उठाता था कि मेरे मुझसे कौन से चैप्टर नहीं बने। अगर वो मुझे आता है और मैंने पढ़ लिया है तो मैं बुक से लगाता था कंप्लीट। और अगर वो मुझे नहीं आ रहा है तो मैं किसी टीचर का उठा के बेसिक देख लेता था। उसके बाद अब उसमें बेसिक की बात तो फिर सर प्रैक्टिस के अनुसार आ ही जाता है फिर। अच्छा, जैसे नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे, क्या करते? नोट्स मैंने मतलब मैं सर ऐसे नोट्स बनाता था कि मैंने ये सोच लिया था कि अगर वीडियो देख रहा हूँ तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। अगर वो मतलब मुंह से भी बोल रहे हैं कि तो मैं वो भी लिख लेता था एक चीज। हाँ सर, कि मुझे दोबारा वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि सर कई लोग इसी में फंस जाते हैं कि एक बार वीडियो देख ली फिर दोबारा वीडियो देख ली। उसमें मैं कभी नहीं फंसा कि मैंने तो यही अपने मन में रहा कि वीडियो एक बार ही देखना है, चाहे वो जो बोले वो लिख ले। नहीं, फिर ऐसे तो नोट्स बहुत मोटे बन जाएंगे। जब रिवीजन तुम करोगे तो फिर कैसे फिर पीछे जाके देखोगे? तो सर रिवीजन तो नोट्स से तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वीडियो से तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। नहीं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते होगे ना अलग से? फिर वो ऐसा था सर, जैसे मैंने जीएस के लिए किया था कि मेरा हिस्ट्री का और पॉलिटी का मैं कैरियर बिल्ड से किया था अभिषेक सर से। और मैंने खान सर से किया था इकोनॉमिक्स वगैरह, बायो इकोनॉमिक्स। और फिर उसके बाद परमार सर से वो FRB नेटो सीरीज वगैरह सब देखा था। तो मेरा ये था कि जैसे अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी अगर देख रहा हूँ तो मैंने अगर 4-5 बार उसे पढ़ लिया था तो मैं उसका शॉर्ट नोट उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाता था। जैसे मतलब मैं हर वीक उसे रिवीजन कर सकूं तो मैं मतलब एक चीज लिख लेता था जो मुझे याद नहीं रहती थी, तो वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ कम होता जाता था। तो मेरा ये था कि जैसे मैं खान सर से पढ़ा था इकोनॉमिक्स, तो मेरा 4 पेज का इकोनॉमिक्स का था, सिर्फ 4 पेज में इकोनॉमिक्स खत्म थी मेरी। और ऐसे ही बायो का था मेरा 7-8 पेज में मैंने बायो का था। मतलब इतने शॉर्ट बना लिए थे कि मैं 3 घंटे में आराम से जीएस का कंप्लीट वो कर लेता था फटाफट रिवीजन।
अच्छा, जैसे आप बताओ फोन में और क्या क्या देखते थे पढ़ाई के अलावा आप? मतलब सर मैं तो रील वगैरह मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने इंस्टा डिलीट किया। हाँ मतलब चलाना कम किया, लेकिन कभी ये नहीं किया कि इंस्टा कम किया, कि ऐसा नहीं किया। मैं देखता था तो रील वगैरह सब देखते थे? हाँ सर, मैं मतलब उतना नहीं, 10-15 मिनट तो सर चाहिए हो। क्या है कि मैं थोड़ा खेल में ज्यादा हूँ, मैं वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ। अच्छा, मैं उस टाइम वॉलीबॉल में ज्यादा वो बोले हाइट तो आपकी अच्छी है हाँ वॉलीबॉल लायक। जी सर। तो बढ़िया प्लेयर हो गए वॉलीबॉल जी के। सर, मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता अच्छा, जैसे मोटिवेशन की अगर बात करें तो जैसे कभी कभी तुम्हें भी लगता होगा ना 14 हूँ। घंटे पढ़ रहे हो 16 घंटे, तो कभी कभी डाउन लगता होगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, है ना? और पहले से आपका बेस भी इतना अच्छा नहीं था, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था? तो एक तो सर वो संदीप महेश्वरी सर हैं, आप हाँ, जानते होंगे हाँ, उनकी। और एक आपके उसमें सर वो विलेज वाले बहुत बच्चे आते हैं, आपको हाँ, सच बताऊं एसएससी फैक्ट्री पर बहुत बच्चे विलेज वाले आते हैं। हाँ, तो उनको देख के लगता था कि ये तो मेरी स्टोरी बता रहे हैं, हाँ, जैसी ये इन पे वैसी मुझ पे गुजर रही है। हाँ, तो मतलब मिल जाता था कि हाँ कुछ मोटिवेशन वहां से भी मिल जाए, और फिर माँ बाप का चेहरा देख के लगता था कि हाँ कुछ तो करना चाहिए जीवन में। हाँ। सर यही है। ओके, जैसे अगर तुम्हारी 3 साल तैयारी रही नहीं, जी सर। तो अगर तुम इन 3 सालों में से कोई गलतियां बताना चाहो, जैसे तुम्हारे आसपास भी और लड़के तैयारी कर रहे होंगे, वो भी मतलब बहुत सी गलतियां करते होंगे, यार ये चीज नहीं कर रहा, अगर ये ऐसे कर ले तो इसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तुम सोचते होगे मन में। जी सर। लेकिन अगर जो नए बच्चे इसमें देख रहे हैं और आप बोलना चाहो कि ये कुछ 3-4 गलतियां हैं, 5 गलतियां हैं, ये नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 4-5 बच्चों को ये करना चाहिए जिससे इनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। हाँ, जैसे कि उन्हें मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। हाँ, मतलब सर ये है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्वेश्चन का सब कुछ पढ़ना चाहिए। मेरा ये था कि मैं सभी क्वेश्चन करता था। मेरा एक मतलब कि अगर गलत हुआ है क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। हाँ, मेरा ये अंदर से था। और डेली पढ़ना चाहिए एक ये। मेरा सर मॉक एनालिसिस में 3 कॉपी भरा है। हाँ, मतलब मैं इतना मॉक एनालिसिस करता था कि मैं मतलब मेरा मैथ का भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं कॉपी पे लिख लेता था, और फिर 5 मॉक उठा के देखता था कि सेम क्वेश्चन कौन सा गलत है, उसकी प्रैक्टिस करता था। तो धीरे धीरे वो गलतियां हाँ सारी गलती सुधरती गई। और उसके बाद ये है, मैं डेली मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो सब कुछ आसान है सर। हाँ, यही है। और फिर जो सर बोल रहे हैं उसमें वीडियो में भी सर बहुत सारे टीचर मोटिवेट करते रहे, उनकी बात मानो, जो वो बोल रहे हैं वो करो, यही है। और तो सर सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। ओके, जैसे मॉक टेस्ट की बात करें तो जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि मॉक टेस्ट पहले आप मॉक टेस्ट लगाओ, तो कहते हैं कि अभी तो हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, क्या करें, मॉक टेस्ट में कोई नंबर ही नहीं आएंगे मेरे, मुझे आता ही नहीं वो चीज। तो मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए, कैसे शुरू करें? मतलब सर सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ये आप बात मान। मेरा भी आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सच हाँ, बोलूं तो। लेकिन मॉक लगाने से ये पता चल जाता है कि आपकी कमी, ऑथेंटिक कमी कौन सी है, कि आपको किस चैप्टर पे कमांड करनी है, किस पे नहीं। तो मॉक टेस्ट कम से 50-60% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी कमी पता चलेगी और उस चैप्टर पे कमांड करने के लिए हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये कमजोर है। नहीं तो कभी सर मॉक टेस्ट का डर ये भी रहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस डर से बच्चे लगाते भी नहीं है, तो फिर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हाँ, आजकल सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बहुत कितने मॉक टेस्ट लगाए तुमने? सर मैंने प्री का 100+ मॉक टेस्ट लगाया होगा, हाँ, और मेंस का सर मैं CHSL प्री के बाद से मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। हाँ, मतलब 100-150 होगा सर मेरा। बहुत सारे मॉक टेस्ट जी लगाए। सर। मतलब ओले बोर्ड का 75 मॉक टेस्ट में से मेरा 65 मॉक टेस्ट लग चुका था, हाँ, और टेक्स्ट बुक पे मेरा 45-50 मॉक टेस्ट लग चुका था। लाइव अभी मैंने काउंट नहीं किया है, और 20-25 लाइव, और फिर उनका क्या नाम, शुभम सर का भी उस पे आता है, उनका भी लगाया मैंने, द पंडित का भी लगाया। मतलब मैंने सभी का लगाया, कि ऐसा ना हो कि इस लेवल का आ रहा है, इस लेवल, हर लेवल से लगाया। कभी मॉक टेस्ट चालू कर दिया 5 मिनट बाद लगाया, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल वहां पे दिक्कत ना। तो मेन तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से जी सही सर, है? मेरी मेन तैयारी मॉक टेस्ट से ही हुई मॉक है। टेस्ट होगी। इंग्लिश की जैसे बात करें, तुम्हारी इंग्लिश तो बिल्कुल डमाडोल थी, जीरो जी थी। सर। अगर तुम्हारे जैसे बच्चे देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो ना कि गांव के बच्चे बहुत आते हैं तो हाँ। उनसे मोटिवेशन मिलता है, तो आपको भी वही बच्चे देख रहे होंगे और अब आपसे मोटिवेशन ले रहे होंगे कि यार ये तो हमारे बुंदेलखंड का है ना, इसकी 182 रैंक आ गई, है ना, बहुत सारे दिल्ली मुखईनगर पढ़ रहे हैं, कोई इंदौर पढ़ रहा है, उनकी नहीं आ पाई, है ना, तो वो भी अब तुमसे मोटिवेशन ले रहे होंगे। तो आप उसके बारे में बताओ कि इंग्लिश कैसे मतलब करना चाहिए। अब इंग्लिश, अब जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, जी सर। इंग्लिश खत्म ही होती है हाँ लगभग, सर। कैसे शुरू करें इंग्लिश को और इतना अच्छा कर ले कि भाई तुम्हारे जितने मार्क्स आ जाए उनके भी। तो सर इंग्लिश का ये था कि मैंने जयदीप सर से कुछ वीडियो देखा था, और नीतू मैम का देखा था, हाँ, और नीतू मैम का वॉल्यूम 1 से मैंने प्रैक्टिस किया था। हाँ, और मिरर एंड मेरा कॉमन कॉमन है। इसका बुक आता है सर, उससे भी मैं मतलब किया था। हाँ, तो इससे मेरा ग्रामर वाला पोर्शन ठीक ठाक हो गया था। हाँ, रानी मैम का भी मैं प्रैक्टिस कुछ हाँ, देखा था, कुछ वीडियो, हाँ, वहां से मेरा ये हो गया था। और फिर एस के धमीवाल सर हैं एक, हाँ, उनका ट्रिक का बुकेब आता है। मतलब मैं उनका 10,000 बुकेब भी याद किया हूँ। मतलब क्या बात 10,000। कर रहे हो? हाँ, एस के धमीवाल सर है। हाँ, तो ट्रिक से मतलब सर ये है कि आप 1 घंटे में 400 मीनिंग याद कर सकते हैं उनका, हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी है तो ऐसा उससे। और फिर
ब्लैक बुक से मैंने 1 बाइट और इडियम्स किए थे। तो मैं ये था कि सुबह 5 बजे उठना, सुबह मुझे बुकेब याद करना है बस। तो मैं बुकेब डेली 2 घंटे देता ही था कि मतलब रट लेना। मैं 10,000 मीनिंग में से मैं ये बोल देता था अपने दोस्तों से कि आप किताब में से कहीं से भी पेज खोल लो, बुकेब पूछ लो, मैं बता दूंगा। अरे वाह, इतने सारे वोकैब रट लिए तुमने। सर वो मतलब उसमें मजा भी आता है पढ़ने में, ट्रिक से होता है तो वो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है और फिर अच्छा भी लगता है। अगर वो आए और किसी का ना बने तुम्हारा बन जाए तो उसमें लगता था कि हाँ सर कुछ याद किया है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे करा? कॉम्प्रिहेंशन के लिए सर वो इंग्लिश माध्यम आपने देखा होगा, इंग्लिश, हाँ उस इंग्लिश माध्यम की साइट पे मैंने वहीं डेली 1-2 पेज पढ़ता था, फ्री पढ़ते हैं 2 पेज डेली पढ़ता था, वहां पे भी एक मॉक लगा लेता था। डेली मैं इंग्लिश का भी एक मॉक फ्री का लगाता था, तो इससे मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी ठीक हुआ। वहीं से मेरी रीडिंग आई, थोड़ा बहुत निमिषा बंसल मैम का भी एडिटोरियल आता है, उनका भी देख लेता था। अच्छा, जैसे अगर अब बात करें हम जो नए बच्चे वहाँ पे हैं, एक तो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है इसमें, तैयारी में जब आते हैं तो शुरुआती जो एक डाउट होता है ना बच्चे के कि भाई मतलब तैयारी शुरू कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसको फॉलो करना चाहिए, कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाएं। तो शुरुआती दौर में जो नए बच्चे अभी एकदम से तैयारी शुरू ही करेंगे, 25 या 26 का देंगे, तो शुरुआती कुछ ऐसी बातें बताओ महीने 2 महीने की, तो शुरुआत में इन चीजों को जरूर फॉलो करें ताकि वो अपने टेबल तक पहुंच जाए कि अब पढ़ाई शुरू करना है। शुरुआती दिनों की बताओ ताकि वो भटक ना जाए। जैसे मैं मैथ का बताता हूँ कि मैथ को पहले आप किसी एक टीचर को, टीचर देखो सभी सेम पढ़ाते हैं, आपको एक से पढ़ना चाहिए, तो आप एक टीचर को पकड़िए, टीचर से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जितना हो सके उतना कंप्लीट कीजिए। सिलेबस करने के बाद उनका नोट्स आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नोट से बाहर नहीं आएगा, 80-90% तो उसी में से आता है। उसके बाद बुक्स वगैरह देख लीजिए। उसके बाद सर मैंने कि प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही है। आप जितने जल्दी प्रीवियस ईयर पकड़ेंगे आपको उतना अच्छा सुधार कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सर 80-90% पेपर पूरा गेम प्रीवियस ईयर का ही है। मैंने मतलब 2022-23 में प्रीवियस ईयर पकड़ा था। कौन से बुक लिए थे? मैं मतलब 73 प्लस था और किरण का मेरे पास बुक था। मैं और फिर बुक नहीं लिया सर। मैं धर्म सर से मैंने बताया ना कि CGL का, CHSL का, CPO का वो डाल देते हैं वीडियो, तो उनसे मैं देख लेता था। तो उससे मैंने उनकी मतलब वीडियो लैपटॉप में डाउनलोड कर ली थी, तो वहीं से मैं देखता रहता था। जो मुझे नहीं आया पॉज करके मैंने लगाया। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मतलब एक शिफ्ट 2023 की शिफ्ट में 30-40 ही सवाल मिले होंगे पूरे, जो मैंने लगाए होंगे एक दिन में पूरी निपटा दी। मतलब प्रैक्टिस करते ही करते, और प्रीवियस ईयर से बाहर सर कुछ आता नहीं है। तो मैथ का योग, इंग्लिश का योग है, आपको डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा सर। तो इंग्लिश का मैं यही था कि ग्रामर के लिए रिवाइज करता था। आज नाउन रिवाइज कर लिया तो कल उसके क्वेश्चन लगा लिए, प्रोनाउन कर लिया तो उसका। उसके बाद बुकेब में डेली पढ़ता ही था सर सुबह। और रीडिंग के लिए 10-15 मिनट इंग्लिश माध्यम और निमिषा बंसल के लिए देता। जीएस के लिए था कि मैं जीएस में रिवाइज बहुत अच्छे से करता था, और फिर रिवाइज करते करते मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, तो मेरा जीएस में बहुत कम गलती होता था। तो मेरा मतलब यही है कि रैंक लाने में जीएस का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर इसका रीजनिंग का मैं बलराम सर है, एक SSC बलराम सर है, तो उनका मैं प्रैक्टिस किया हूँ। मैं मतलब थोड़ा बहुत पीयूष सर से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही किया हूँ सर हर चीज का। मैं मॉक का और इसका प्रैक्टिस के दम पे ही यहाँ पे आ पाया। अच्छा, ये बताओ जब तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम्हें पता चला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, सबसे पहले किसको बताया तुमने, और घर पे पापा मम्मी इन सबका क्या रिएक्शन था? सर हम तो गांव से हैं, तो पापा का तो आपको डर सीना चौड़ा हो गया एकदम। हाँ सर, तो मतलब मैंने अपनी बहन को बताया था सबसे पहले। मैं अपनी बहन के यहाँ आया था, तो वो खुश हुई कि अरे इनकम टैक्स मिल गया। उसके बाद फिर मेरी बहन ने पापा को बताया, तो मेरे पापा थोड़े सॉफ्ट हार्ट थे, तो वो रोने लगे कि अरे वो मतलब फिर मैं सब इमोशनल हो गए। सर इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने घर पे बताया, फिर वो मतलब उन्हें फोन आने लगे कि आपके लड़के का ये हो गया, वो हो गया। और मतलब उससे पहले मुझे डांट पड़ी थी। मतलब मैं CPO का भी मेंस दे के गया था, और 2 दिन बाद मैं गया था घर पे, तो रात को मैंने फोन चार्ज पे दूसरे कमरे में लगा दिया और मैं दूसरे कमरे में सो गया। तो बहन बोल रही इतने रात को किसका फोन आ रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं, कहाँ सो रहे हो? तो फिर मैंने देखा कि मेरे दोस्त के फोन आ रहे थे उस पर कि तुम्हारा हो गया। सर वो नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बढ़ गए थे, तो मैंने मतलब कट ऑफ देखी, इनकम टैक्स की देखी मैंने, इनकम टैक्स डाला तो कट ऑफ तो सर उसकी 350 प्लस थी, मेरे 336 नंबर के आसपास थे। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि मेरा तो हुआ नहीं। तो मैं दोस्त को पूछ रहा हूँ कि अरे ये बताओ मेरा हुआ कि नहीं, तो कह रहा तुम्हारा हुआ कि नहीं, तुम्हारी रैंक आई है शायद, देखो अच्छे से। तो मैंने फिर देखा कि रैंक आई है फिर। तो मतलब पापा को मेरी सिस्टर ने ही बताया था,
मैं बता भी नहीं पाता सर, मैं भावुक हो जाता तो फिर। हाँ। अच्छा ये बताओ, ऐसे कोई लोग भी थे जैसे हमारे साथ तो थे कि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनको तो लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगा ये, है ना। अब जैसे हमारे 10th 12th में नंबर होते हैं उसी हिसाब से हमें जज करा जाता है। जैसे तूने बोला कि हम तो गधे बच्चे थे, तो वो गांव में और रिलेटिव्स बोलते हैं तो गधा है, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा। कोई कोई तो सजेशन देते हैं, अब इतना बड़ा होगा इसके लिए दुकान डलवा दो, कोई धंधा पानी देख लो, ऐसा कुछ। अब वो लोग तुम्हें याद है कुछ कि वो अब तुम्हें बधाइयां दे रहे होंगे, यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, फिर वो एक बाद में कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था ये कुछ ना कुछ कर लेगा। ऐसा हुआ तुम्हारे हाँ साथ? सर हुआ है, मतलब मेरे सामने तो कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे पीठ पीछे जरूर बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, गाँव का है, कहाँ जाएगा, यही सब सब लौट के आ गए तो सब ये भी आ जाएंगे लौट के, ये क्या उखाड़ लेंगे। फिर रहता था, लेकिन मैं सर इतना मतलब उन लोगों पे ध्यान जब भी नहीं देता था, अभी भी नहीं देता। वो अभी खुश होके बोले तो मैं भी खुश होके बोलता हूँ। मैं मतलब नेगेटिव रह ही नहीं पाता हूँ सर, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि सभी लोग साथ में रहे। एक तो क्या है सर, गाँव में ज्वाइंट फैमिली रहती है तो ये भी रहता है कि सब अपना अपन रहे तो अच्छा लगता है। तो सर मेरा ये कभी नहीं रहा कि तुम हम बोलते जाओ, बड़े भाई हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा घर पे जब रहते तो काम वगैरह भी करते हो जैसे गाँव खेत का घर का? मैं मतलब लॉकडाउन में सर मेरे पापा की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो मैंने मतलब खेती वगैरह वहां से की थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा ने पाइप, आपको बताया, पाइप रखवा लिए। तो बोले कि अब देख लो, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो फिर खेती करना पड़ेगा। वहीं सर वो माटी में एक बार मुझे पता नहीं था, खेत से गया, खेत से निकला गीले पैर, चप्पल पहन ली, चप्पल टूट गई। पापा को सुनाई की नहीं, चप्पल टूटा ली। चप्पल पे तो बहुत डांट पड़ती थी गाँव में। मतलब मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे कि पढ़ो, कुछ करो, लेकिन फिर उन्हें पता नहीं था कि मैं मतलब उन्हें पता था कि मैं शैतानी करता हूँ, इसलिए मेरी पिटाई बहुत हुई है। वो मेरे पापा घर में सबसे छोटे हैं, तो मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो सबने हाथ साफ किया सर मेरे ऊपर। कुटाई हुई है बहुत ढंग से कुटाई हुई है। ये मतलब छोटा था तो पेड़ पे चढ़ जाता था, तो बिना पूछे क्यों चढ़े, इतने ऊपर क्यों गए, तो चाचा मेरे, तो चाचा ने पिटाई लगाई। सबने मतलब नहीं वो सही है, उस टाइम के साथ उस टाइम बुरा लगता होगा बस, लेकिन अब तो उस टाइम के हिसाब से सही है कि वो संस्कार तो तभी आए ना, वो चीजें। अच्छा और क्या करते हो तुम, जैसे पढ़ाई के अलावा क्या करते थे, पूजा पाठ और कोई अलग? सर मैं मतलब हनुमान जी को मैं बहुत बड़ा परम भक्त हूँ उनका। मतलब मेरी रैंक में उन्हीं का हाथ है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि मेरा 7 साल हो गए, मैं पिताजी मेरे बीमार हुए तो ये होता है ना कि मेरे पिताजी मंगलवार उपवास करते थे। तो मैं अभी मतलब मेरे 3 साल ही हुए थे, मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी, तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं रह लूंगा आप। तो मतलब मैं मंगलवार उपवास भी रहता हूँ, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ लगातार 7 साल हो गए। और हर मंगलवार को मंदिर जाना, शनिवार को मंदिर जाना, डेली 10-15 मिनट देना। दीक्षा लिए हो तो सर इतना तो करना पड़ेगा, ब्राह्मण। तो ये हनुमान जी की कृपा से ये सब? जी सर, हनुमान जी की कृपा से। चलिए, तो बहुत सी बातचीत हो गई हमारी। लास्ट में आखिर में अगर कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ कहानी, किससे कुछ मोटिवेशन लास्ट में देना चाहो? बताना चाहता हूँ आपको। मैं अभी मतलब मेरा 2021-22 में आईवी में हुआ था। तो मैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो क्या है कि सर मेरा मतलब सबको पता चलेगा कि सिलेक्शन हो गया, मुझे जब इतनी जानकारी नहीं रहती थी। तो मेरी मम्मी को पता था कि इंटरव्यू हुआ है, तो मैंने फिर बाद में बताया कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आ जाओ मंडे को। तो मैं इंटरव्यू देने आया, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं मम्मी मैं इंटरव्यू देने दिल्ली जा रहा हूँ। बोली अब दोबारा फेल तो नहीं हो जाओगे इंटरव्यू में? चलिए, तो क्या बोलोगे, और कुछ मोटिवेशन वगैरह कुछ देना चाहो, बताना चाहो? आप जैसे ही बच्चे देख रहे हैं, उनको अभी सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, तो आखिर में क्या संदेश होंगे तुम्हारी तरफ से? मेरा तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, डेली पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं पढ़िए तो कम से कम 10 घंटे नहीं पढ़ पाए तो 3-4 घंटे तो डेली पढ़िए ही। अगर मॉक लगा रहे हैं तो मॉक का एनालिसिस अच्छे से कीजिए। ज्यादा मॉक लगाने से नहीं होता था, लेकिन आप अगर उसका एनालिसिस भी करेंगे ना अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन भी होगा, जैसे मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी, आप आए, और बहुत बहुत शुभकामना आपके फ्यूचर के लिए, और आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो। साथियों, देखा आपने इस पूरे इंटरव्यू में आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और एक जज्बा आपको मिला होगा, क्योंकि अभी तक आप चीजें देखते आ रहे हो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, बीटेक वाले, अलग अलग अच्छे से कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम तो बीए करा है, हम गाँव से, हमारा कैसे होगा। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है हरिओम जी, हनुमान जी के पैर पकड़ लो आप, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने बोला कि 14 घंटे 16 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं, मतलब सीधा फोकस बना लिया कि इस बार लेना ही है सिलेक्शन, और इतनी अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ। तो आप भी ऐसे ही मोटिवेटेड बने रहें, और कुछ भी आपको समस्या आती है, कोई भी आपके डाउट है, कुछ भी तैयारी में आपको अड़चन आ रही है,
आप हमें कमेंट करें, हमें डीएम करें। आप जैसे कि हम बहुत सारे बच्चों को किताब वगैरह ये भी हम फ्री अवेलेबल करा देते हैं अगर कोई ऐसे बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी सारी चीजें देखी हैं। अगर आप भी इस चीजों से जूझ रहे हो तो आप हमें कमेंट करो, डीएम करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। आपकी चाहे कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट करके। चलिए यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।